नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भवन और जनगणना मकान, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड सेंसस हाउस। क्योंकि जनगणना 2027 में प्रगणक द्वारा जब HLO ऐप पर कार्य किया जाता है तो वहां पर आपसे बिल्डिंग नंबर और सेंसस हाउस नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत से प्रगणक के सामने समस्या यही आती है कि किसे हम बिल्डिंग माने और किसे हाउस माने। तो इसे क्लियर करने के लिए आपके सामने एक पीपीटी दिखाई गई है। इस पीपीटी में चित्र के रूप में सारी चीज़ दिखाई गई हैं। सबसे पहले हम भवन की बात करें। भवन किसे कहते हैं? तो सामान्यतया 4 दीवार और एक छत के साथ जमीन पर जो एकल संरचना बनी होती है उसे ही भवन कहते हैं। उस भवन में एक सामान्य व्यक्ति के रहने, रुकने या पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए कि भाई रास्ता होना चाहिए उसमें घुसने के लिए। तो यह व्यक्ति के रहने, रुकने या पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? प्रावधान होना चाहिए। बहुमंजिला इमारत तथा शंक्वाकार झोपड़ी भी भवन हो सकती है। ये जो झोपड़ी दिखाई गई है इसे भी हम भवन के रूप में मानेंगे। साथ ही साथ जो बहुमंजिला ये इमारत दिखाया गया है आपको, यह भी क्या एक भवन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको प्रथम चित्र दिखाया गया है यह भी एक भवन है। भवन में एक या एक से अधिक संगठक इकाई हो सकती है और इन संगठक इकाइयों का जो उपयोग है एक या भिन्न हो सकता है। यानी कि जो बहुमंजिला इमारत होती है वह अलग अलग, आप जानते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित होती है। अब इसके जो अलग अलग भाग हैं इसमें एक या एक से अधिक लोग रह सकते हैं, अलग अलग इकाइयाँ रह सकती हैं और उनके जो कार्य करने के तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उनके कार्य हो सकते हैं। तो उन्हें भी भवन ही माना जाएगा। दूसरा, जो यह संगठक इकाई है, इन संगठक इकाइयों का जो उपयोग है वह आवास के रूप में हो सकता है कि जो एक बहुमंजिला इमारत है उसके काफ़ी भाग बने हुए हैं, विभाजित है, उन सभी भागों में अलग अलग भागों में लोग निवास कर सकते हैं। रेजिडेंशियल हो सकता है। उनमें कोई दुकान, व्यापारिक घर, कार्यालय, कारखाने, कार्यशालाएं, कार्यशेड, स्कूल, पूजा स्थल, गोदाम, स्टोर आदि जैसे प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं। एक संयोजन के लिए जैसे निवास सह शॉप कि जो रेजिडेंशियल है उस रेजिडेंशियल में यदि कोई दुकान भी बनी हुई है तो भी वह भवन के रूप में माना जाएगा। खाली भी हो सकता है भवन जो है, यदि कोई खाली है कि कोई निवास नहीं कर रहा है तो उसे भी हम भवन ही माने जाएंगे। प्रथम चित्र में दिखाया गया है कि एक आवासीय है तो इसे हम भवन मानेंगे। दूसरे में एक विद्यालय का चित्र दर्शाया गया है जिसे भी हम भवन के रूप में मानेंगे। तीसरे चित्र में एक दुकान के रूप में देख सकते हैं आप, यहाँ कॉफ़ी का बोर्ड लगा हुआ है तो यह भी एक क्या है? भवन के रूप में माना जाएगा। तो संक्षेप में कहें तो भवन सामान्यतया 4 दीवार और एक छत के साथ जमीन पर एक एकल संरचना होती है। भवन से संबंधित आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भवन है। 6 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको जो जवाब है वह सोच समझ कर देना है। यदि कोई गलती होती है तो हम आपका यहाँ पर उत्तर जवाब देने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भवन है। वही यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको सही जवाब देना होगा। नेक्स्ट है जनगणना मकान। एक जनगणना मकान वह है जो एक भवन या भवन का हिस्सा है। जो भवन है उसे भी हम जनगणना मकान मान सकते हैं और जनगणना मकान जो है एक भवन का हिस्सा भी हो सकता है। एक अलग इकाई के रूप में इसके उपयोग होते हों या पहचान हो, इसके लिए अलग मुख्य प्रवेश होना चाहिए। जो एंट्रेंस है वह अलग होना चाहिए सड़क, साजे, अहाते, सीढ़ी आदि से। ठीक है। कौन कौन हो सकता है? भरा हुआ या खाली जो है वह भी जनगणना मकान माना जाएगा। आवासीय, गैर आवासीय या मिश्रित जिसके उपयोग है वह भी जनगणना मकान माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे भवन और जनगणना मकान की पहचान। पहला यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें 4 दीवार हैं। 4 दीवार के साथ में एक छत है तो यह 1 बिल्डिंग यानी कि एक भवन, 1 सेंसस हाउस। तो यहाँ पर जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है एक ही है
तो यह जो सेंसस हाउस है इसमें कितने एक ही माने जाएंगे। सेकंड नंबर पे देखेंगे आप कॉनिकल हाउस यानी कि शंक्वाकार घर, जो इसका शंक्वाकार है तो यह वन बिल्डिंग है। हमने पहले भी बात की थी जो भवन है वह शंक्वाकार भी हो सकता है, झोपड़ी भी हो सकती है। तो वन बिल्डिंग है और इसका जो एंट्रेंस है वह एक है, तो यहाँ पर इसका जो सेंसस हाउस है वह भी कितने हैं, वन ही माना जाएगा। इसी प्रकार से एक मकान आप देखेंगे, इस मकान का या इस संरचना की हम बात करें तो इस संरचना में 4 दीवार है, 1 2 और 3 और 4, और इसमें एक ही छत है ऊपर की ओर। तो यह जो है भवन, कितने भवन हुए इसमें, एक भवन है। और इसके हम प्रवेश द्वार की बात करें, अब इसमें स्पष्ट रूप से हमें जो प्रवेश द्वार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यदि इसमें प्रवेश द्वार इन मकान का एक ही है यानी कि मेन गेट इसका यह है एंटर होने का, तो इसका जो सेंसस हाउस है वह एक ही है। इस बिल्डिंग की यदि यहाँ पर साइड में होकर सीढ़ियाँ जा रही है और सीढ़ियाँ यहाँ पर दूसरी ओर जा रही है, तो इस जो ऊपर का जो अपार्टमेंट है इसका जो प्रवेश द्वार है साइड में दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंसस हाउस इस मकान में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी प्रवेश द्वार का आपको ध्यान रखना है, यदि प्रवेश द्वार अलग है तो यहाँ पर सेंसस हाउस भी बढ़ जाएंगे। देखेंगे इसमें स्पष्ट रूप से भवन और जनगणना मकान की पहचान में कि इस चित्र में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसमें इसे वन बिल्डिंग माना गया है क्योंकि 4 दीवार है और एक छत है। मुख्य प्रवेश द्वार इसका एक है तो इसलिए एक ही सेंसस हाउस है। दूसरा जो यहाँ पर दिखाया गया है नीचे की ओर, इसमें 4 दीवार हैं एक साथ और इनकी जो छत है वह छत भी क्या है, एक ही है। तो इसको यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग माना है। इनके लेकिन जो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, मुख्य प्रवेश द्वार अलग अलग है, तो अलग अलग होने पर जो सेंसस हाउस है यह कितने हो गए हैं, 2 सेंसस हाउस हो चुके हैं। यहाँ पर स्पष्ट है सेंसस हाउस के लिए सेपरेट मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस जो है इनका वह क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में देखेंगे आप कि 4 दीवार है इस बिल्डिंग की और एक यहाँ पर छत है, तो वन बिल्डिंग माना गया है। लेकिन इनके जो प्रवेश द्वार हैं, प्रवेश द्वार सीढ़ियों से यहाँ पर इनके अलग अलग किए गए हैं। देखेंगे 1 2 3 4, तो इसलिए जो सेंसस हाउस है यहाँ पर कितने माने गए हैं, 4 सेंसस हाउस माने गए हैं। जो इनके मानक नियम हैं, मानक नियम स्टैंडर्ड रूल कि पूरी संरचना को एक भवन माना जाना है। प्रत्येक अलग प्रवेश द्वार वाले फ्लैट को अलग जनगणना मकान माना जाएगा, जो सेंसस हाउस है वह अलग माना जाएगा। तो इस चित्र में आप देखेंगे जो पूरी संरचना है इसे हमने एक माना है, तो वन बिल्डिंग हो गई है। इनके जो प्रवेश द्वार हैं सभी के अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर इनके 8 सेंसस हाउस है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं। अपवाद कैसे हैं कि जो स्थानीय प्राधिकरण है यानी कि जो लोकल ऑथोरिटी होती है वह कभी कभी स्थानीय जो प्राधिकरण है उनके द्वारा फ्लैट को अलग अलग भवन संख्या देकर उन्हें पहले से ही अलग भवन माना गया होता है। जो लोकल ऑथोरिटी होती है वह पहले से ही फ्लैट को क्या है कि जो भवन संख्या है अलग अलग कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि प्रत्येक फ्लैट को अलग भवन के रूप में ही माना जाना है। तो उस केस में क्या है कि 8 ही बिल्डिंग हो जाएगी और 8 ही यहाँ पर सेंसस हाउस माने जाएंगे। अब इस चित्र में 2 चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। पहले चित्र में लोकल ऑथोरिटी ने यहाँ पर इन्हें कोई भवन संख्या अलॉट नहीं करी है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर इन्हें एक ही भवन संख्या देंगे। जैसे हमने M1 दे दी है, यहाँ पर हमने भवन संख्या इनको 1 दे दी है पूरी पूरी। और जो इनकी जो सेंसस हाउस है वह सेंसस हाउस हमने इनके मुख्य प्रवेश द्वार को काउंट करते हुए यहाँ पर इनके सेंसस हाउस जनगणना मकान हमने 8 अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन वही दूसरे चित्र में जो लोकल अथॉरिटी है इनके द्वारा प्रत्येक फ्लैट को यहाँ पर सेपरेट बिल्डिंग अलॉट कर दी है, सेपरेट बिल्डिंग नंबर अलॉट कर दिया है। तो उस केस में यहाँ पर आपकी जो भवन संख्या है, भवन संख्या 8 हो जाएंगी
और सेंसस हाउस भी यहाँ पर कितने होंगे आपके 8 ही होंगे। तो बिल्डिंग नंबर जैसे हमने N1 से स्टार्ट किया, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8, और सेंसस हाउस जो है 4 डिजिट में हमें देना है 0068 से स्टार्ट करके 0075 तक इनके यहाँ पर सेंसस हाउस दे दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको भवन और जनगणना मकान में अंतर करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।